नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। ताबड़तोड़ बैठकों के बाद सीएम की समीक्षा बैठक। सीएम आज करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में कई विभागों की लेंगे जानकारी। सीएम शिवराज ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, सशक्त और समृद्ध भारत का हो रहा है निर्माण। पीएम सुरक्षा चूक मामले पर नरोत्तम मिश्रा का सामने आया बयान। था पंजाब में चुनाव में सिर्फ एक महीना बचा, मुझे नहीं लगता कि वहां राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। सीएम भूपेश ने गरियाबंद जिले के राजिम में तेलिका समाज द्वारा आयोजित राजिम जयंती में लिया हिस्सा। लोगों को कोरोना से बचने की दी सलाह। सीएम के साथ ताम्रध्वज साहू और अमरजीत भगत रहे मौजूद। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 1,40,883 नए मामले आए सामने। 282 मौत। महाराष्ट्र में 40,000 और दिल्ली में 17,000 के ऊपर आए मामले। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को घेरने का प्लान बना लिया है। अगले एक सप्ताह तक बीजेपी प्रदर्शन करती रहेगी। ग्वालियर में बीजेपी ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर के 2 घंटे का मौन धरना दिया। पीएम की सुरक्षा के खिलवाड़ को बड़ा मुद्दा बनाकर के बीजेपी राष्ट्रीय अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने दिखे। इसी दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने एक दूसरे की जांच कमेटी पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। साथ ही कोर्ट ने सोमवार तक केंद्र और राज्य को इस मामले से जुड़ी कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी। इसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। तुषार मेहता ने कमेटी में एनआईए को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने सुरक्षा चूक पर गृह सचिव को भी जांच के दायरे बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर पंजाब सरकार अब एक्शन में आई है। पंजाब सरकार ने मसले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई। पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर एफआईआर दर्ज कर दी है। मामले में पहले ही कमेटी बनाई गई। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सोनिया गांधी ने लगाई पंजाब की सीएम चन्नी को फटकार। सोनिया ने कहा, मोदी पर पूरे देश के प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा में लापरवाही की जिम्मेदारी पर ले एक्शन। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सीएम भूपेश ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान का किया समर्थन। कहा, मामले की होनी चाहिए जांच। केंद्रीय गृह मंत्री पर साधा निशाना। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के सीधे तौर पर सबसे पहली कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री पर होनी चाहिए। सीएम भूपेश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकादमी में नए अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, संकल्प ले और दूसरों को सीख दे। सीएम भूपेश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकादमी में अधिकारियों को किया संबोधित। कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तेलंगाना में बरसे सीएम शिवराज मुख्यमंत्री केसीआर को बताया डरा हुआ। उन्होंने कहा कि केसीआर इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। सीएम ने कहा कि केसीआर, हम बिरयानी नहीं है जो खा जाओ। जब तक तुम्हारी सरकार गिराकर धूल में नहीं मिलाएंगे तब तक चैन के सांस नहीं लेंगे। सीएम ने केसीआर पर साधा निशाना। कहा, हम लड़ते रहेंगे। केसीआर राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। कश्मीर से धारा 370 भी हमने खत्म कर दी। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,320 प्रकरण नए आए हैं। कोरोना को लेकर के नरोत्तम मिश्रा ने अपील की, लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। बताया, पुलिस के कुल 13 जवान कोरोना से संक्रमित। अब प्रोटोकॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा। एमपी में अब बिना मास्क के नहीं मिलेगी पेट्रोल। साथ ही राज्य में मास्क के जुर्माने की राशि पर सख्ती से विचार किया जा रहा है। एमपी में बारिश और ओले पर बोले नरोत्तम मिश्रा। कहा कि गुना राजगढ़ और विदिशा से आई थी। ओले गिरने की खबरें खुद मुख्यमंत्री जी इस मामले में मॉनिटर कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि एमपी में लॉकडाउन जैसा कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। पिछले बार वेरिएंट और इस बार नए वेरिएंट में अंतर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में सबसे कम है। रोजगार देने के लिए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार और निजी क्षेत्रों में रोजगार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली है।
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बताया कि विभाग अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम में शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पाठ्यक्रम जल्द तैयार हो जाएगा। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट ने किया देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। कलेक्टर और सलाहकार डॉक्टर निशांत खरे भी रहे मौजूद। राधा स्वामी सत्संग परिसर में बने इस कोविड केयर सेंटर में अभी 22 मरीज भर्ती है। सिलावट ने कहा है कि ये परिसर सकारात्मक ऊर्जा और सेवा भावना से परिपूर्ण है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का वीडियो वायरल। वीडियो में एक महिला के बालों में थूक लगाकर के बाल काट रहे थे जावेद हबीब। वीडियो में दिखने वाली महिला ने कहा है कि जावेद हबीब ने हेयर कट के पहले उनको बोला पर थूक लगाया और बालों पर थूक लगाया और कहा था कि अगर पानी की कमी है तो आप थूक के भी हेयर कट कर सकते हैं। इस बात से नाराज महिला ने कहा कि मैंने हेयर कट नहीं करवाया और अब चाहे जो हो जाए मैं गली मोहल्ले में बाल कटवा लूंगी, लेकिन जावेद हबीब के सैलून में नहीं जाऊंगी। लगातार विरोध के बीच जावेद हबीब ने बालों पर थूकने के मामले पर मांगी माफी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मांगी माफी। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जावेद हबीब के मामले में दी थी चेतावनी। 48 घंटे में जावेद हबीब के इंदौर में विधायक आकाश कैलाश विजयवर्गीय का प्रशासन के अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। जावेद हबीब के संस्थानों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 48 घंटे के बाद हम कार्रवाई करेंगे। गुना के प्रभारी मंत्री का ऐलान। अब ग्राम पंचायत में होगा मुआवजे की सूची का वचन। आरोप प्रत्यारोप से बचने सरकार उठाएगी कदम। दुर्ग के जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए दिलचस्प मुकाबले में भाजपा के ईश्वर ठाकुर नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। जामुल में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष के लिए बीजेपी से सीमा यादव को मैदान में उतारा गया था, लेकिन वे चुनाव हार गई। बीजेपी महिला मोर्चा मंदेन्द्रगढ़ ने शहर के श्री राम मंदिर में प्रधानमंत्री के लिए महामृत्युंजय का जाप कराने के साथ ही पूजा अर्चना की। गरियाबंद जिले के राजिम में भक्त माता राजिम जयंती का हुआ कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और साथी अमरजीत भगत भी रहे शामिल। बलौदा बाजार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सांसद सुनील सोनी ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके उच्च अधिकारियों की कोविड-19 से बचने के लिए जानकारी दी। मध्य प्रदेश में मौसम का अलर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ राजगढ़, विदिशा, शाजापुर और आगर में जिले में ओलावृष्टि की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में हवाओं की दिशा बदलने की वजह से प्रदेश के मौसम में भी बदलाव हुआ है। इसके चलते ही ठंड थोड़ी कम हुई। पिछले 24 घंटे से पन्ना जिले में हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पन्ना में लोग शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। अशोकनगर में बरसात का कहर। दीवार गिरने से ढहा घर, 3 लोग हुए घायल। 2 दिन से हो रही बरसात का कहर सामने आया है। रायसेन में बीती रात से हो रही बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के राज्य कोविड सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे का बयान। कहा, देश में भी प्रतिदिन लाखों की संख्या में मिलेंगे कोरोना संक्रमित। इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या घटी है। खराब मौसम की वजह से कई उड़ानें निरस्त हो रही हैं। भोपाल में मास्क जेब में रखकर के मुंह में न लगाने पर युवक ने माफी मांगी। खुद ही रोड पर खड़े होकर के लगाने लगा उठक बैठक। ग्वालियर में कोरोना का बढ़ता ग्राफ। जिला प्रशासन लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है। कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने में जुटा हुआ है। केंद्रीय जेल अंबिकापुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल में बंदियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 7 जनवरी से अगले आदेश तक बंदियों से मिलने पर पाबंदी। सरगुजा में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरगुजा में कोविड के 55 मरीजों की पहचान हुई है। जिले में कुल 136 कोरोना के मरीज पाए गए। कांकेर में संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इसी को देखते हुए जिले में लग रहे हैं मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब स्कूलों पर पड़ रही तीसरी लहर का असर। कोरोना संक्रमण के चलते धमतरी जिले के 2 सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर के सख्ती शुरू कर दी। बिना मास्क के लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
कटनी में कोरोना का टीका लगाने से 5 छात्रों की तबीयत हुई खराब। 12वीं में पढ़ने वाले छात्राओं को स्कूल में लगी थी वैक्सीन। बिलासपुर में कोरोना संकट के बीच कई ट्रेनें हुई रद्द। 7 से 11 जनवरी तक अलग अलग ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने 8 ट्रेनों को रद्द किया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग की बाल बची जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था बुजुर्ग, इसी दौरान वो नीचे गिर गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गए थे बुजुर्ग बचने के लिए ट्रैक पर लेटा रह गया था। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई। इंदौर में 3 होटलों को निगम ने किया ध्वस्त। होटलों के कमरों में चल रही थी अवैध गतिविधियां। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली ने लुटेरी दुल्हन का किया पर्दाफाश। शादी ससुराल से जेवर नकदी बटोर करके फरार हो जाने वाली महिला को किया गया गिरफ्तार। ये तीनों महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद अपना नाम बदल करके ऐसे नौजवानों को झांसे में लेती थी जिनकी कहीं शादी नहीं हो रही थी और उनमें कोई कमी नहीं। गिरोह में शामिल 20 साल की युवती शादी करके तीसरे दिन ही फरार हो जाती थी। वहीं गिरोह की 2 महिलाएं युवती की मां और बहन का किरदार निभा रही थी। इंदौर की डीएवीवी विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के ही फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्राध्यापक दीपक मेहता को पद से हटाने की मांग को लेकर के पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कैंपस में खड़े होकर के जमकर के नारेबाजी भी की। ग्वालियर में पड़ोसियों के आपसी विवाद का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें कि देखा जा सकता है कि सरकारी टीचर की पत्नी और बेटी ने अपने पड़ोसी के घर पर पथराव किया। डिंडौरी में एक महिला के साथ और देवर ने उसे बुरी तरीके से पीटा। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। छतरपुर में देर रात बदमाशों ने 2 जगह पर फायरिंग की है। बस ऑपरेटर और ठेकेदार के घर के बाहर बाइक सवार फायरिंग कर फरार हो गए। दमोह के व्यवसायी राय परिवार के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड मारी है। व्यवसायियों के परिवार वालों ने जांच में सहयोग नहीं किया तो पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी। डिंडौरी में कोविड ड्यूटी में तैनात एएनएम अनसुईया के साथ महिला मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो हो रहा है वायरल। रायसेन में 2 पक्षों में खुलेआम चले लाठी डंडे। सिलवानी में बशम चौराहे में नाश्ते की दुकान को लेकर के हुई थी मारपीट। नाश्ते की दुकान चला रहे युवक को कई लोगों ने घेर करके लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित पक्ष ने थाने में दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। बलरामपुर में भूसापारा गांव में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के ससुर और पत्नी को गिरफ्तार किया। शराबी पीकर गालियां देने से परेशान होकर के दोनों ने उसकी हत्या कर दी। कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी। इलेक्शन कमिश्नर लगातार इसे लेकर के बैठकें कर रहे हैं। इसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर के 40 लाख कर दी गई। इस फैसले के बाद से विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी 70 लाख के बजाय 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है। ऑल इंडिया कोटा के 27% सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्ट्रपति में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाइव अपडेट्स के लिए एक वेबसाइट का लॉगिन जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएसी कोच के लिए सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नीट पीजी के छात्रों को राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के बडगाम के जालोवा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा कोरोना का ग्राफ। एमपी में 4 घंटे में 1320 केस आए सामने। भोपाल में 24 घंटे में 226 लोग पॉजिटिव। इंदौर में 500 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज है सामने। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना रहा इंदौर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। राज्य में एक दिन में 2400 नए मामलों की पुष्टि। पहली और दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी रायपुर संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुरुवार को यहां 752 नए मरीज मिले। देश में एक्टिव केस की संख्या 85,958 की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर को देश में 22,775 केस मिले थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,000 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 302 लोगों की मौत हुई है। देश में एक दिन में 30,836 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 3,71,000 के पार है।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,265 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 13 मरीजों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,097 केस सामने आए हैं। एक दिन में 6 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3007 केस मिल चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 465 हो गई है। WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनाम ने ओमिक्रॉन को लेकर की चेतावनी दी। उन्होंने चेताते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के वंडर्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ 3 टेस्ट की सीरीज में 1-1 से बराबरी हुई। भारतीय टीम ने 240 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे दक्षिण अफ्रीका टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।